लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग। 57 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40.09% वोटिंग। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 35.65% वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल में दोपहर 1 बजे तक 48.63% वोटिंग। आपको बता रहे हैं कि 1 बजे तक कहां पर कितनी वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 46.80% वोटिंग। उड़ीसा में दोपहर 1 बजे तक 37.64% वोटिंग। पंजाब में दोपहर 1 बजे तक 37.80% वोटिंग। तो उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 39.31% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में दोपहर 1 बजे तक 45.07% वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग को बढ़ाने के लिए लगातार अपील है। वहीं दूसरी तरफ धूप का कहर, गर्मी का कहर भी जारी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि उसके चलते हिमाचल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है क्योंकि वहां का मौसम बेहतर होगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि 1 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज कहां पर हो चुका है और कहीं ना कहीं देखिए पहले फेज से लेकर अब तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर लगातार चर्चाएं तेज थी कि कैसी वोटिंग कहां पर बढ़ी, कहां पर घटी। तो आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक अब तक 40.09% वोटिंग हो चुकी है। 40.09% वोटिंग अब तक हो चुकी है। बिहार में 1 बजे तक 35.65% वोटिंग हो गई है। हिमाचल में आपको बता दें अभी तक 48.63% वोटिंग। तो झारखंड में 46.80%, लगभग 47%। यह आंकड़ा हम आपको दोपहर 1 बजे तक का बता रहे हैं। उड़ीसा में दोपहर 1 बजे तक 37.64% वोटिंग। तो पंजाब जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, सबसे आखिरी फेज में आया है, तो 37.80% वोटिंग है। और देखिए वोटिंग के रंग हम आपको तस्वीरों पे दिखा रहे हैं लगातार कि कहां पर कैसे वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपको बताए थे 39.31% वोटिंग भी हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में 45.07% वोटिंग हो चुकी है। आपको लगातार देखिए हम नए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर पहली, तस्वीर दूसरी, किस तरीके से ये अलग अलग नेता, राजनेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है। देखिए दिग्गजों की 5 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं यहां पर। किस तरीके से जयराम ठाकुर ने यहां पर मतदान किया, विक्रमादित्य सिंह ने मतदान किया। वहीं पर आप देखिए लगातार पटना बिहार की तस्वीरें, कोलकाता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठाकुर आपको पहली तस्वीर में, वहीं मंडी हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य सिंह, देखिए सुखविंदर सिंह आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। वहीं मीसा भारती भी मतदान करती आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और फिर कोलकाता में नुसरत जहां भी आपको मतदान करती इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। बने रहिए भारत 24 पर। देखिए लगातार तस्वीरें और लगातार डेटा भी आज शाम को सबसे पहले भारत 24 आपसे साझा करेगा, जिसका इंतजार है। ये दिग्गजों ने किया मतदान और दिग्गजों की तस्वीरें और 1 बजे तक का आपको वोटिंग परसेंटेज भी हमने साझा किया है। लगातार तस्वीरें आपके साथ बनी हुई हैं। और देखिए मंडी से हिमाचल प्रदेश आपको दिखा रहे हैं, जयराम ठाकुर मतदान करते हुए। वहीं विक्रमादित्य, देखिए मंडी से हिमाचल प्रदेश और बहुत रोचक मंडी का ये मुकाबला। सुबह हमने आपको सुनाया कंगना रनौत भी क्या कुछ बोली, मतदान करने के बाद पूजा की, पत्रकारों से वार्ता की। वहीं सुखविंदर भी आपको सुक्खू नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा मीसा भारती भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें और तस्वीरों के साथ साथ भारत 24 पर कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिसपे सुमित सोनी नेता बीजेपी, दीपक रंजन प्रवक्ता सपा और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। ये तीनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तीनों से बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमने आपको 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज दिखाया, दिग्गजों की तस्वीरें दिखाई। तो शुरुआत बीजेपी से करते हैं। सुमित सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, आखिरी फेज में इन 57 सीटों पे 25 सीटों पर काबिज हुई थी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 में। इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये तो एक चिंता का विषय हमेशा से बीजेपी के लिए बना रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है।
देखिए, 2014 में देश की जनता को मोदी जी से अपेक्षा थी। 2019 में मोदी जी पर भरोसा बना और ये 2024 है। आज मतलब मोदी जी से मतलब अपेक्षा और प्यार से कहीं बढ़ के मतलब एक इतना विश्वास, एक इतना लोगों का मन जीता है हमारी सरकार ने, बीजेपी ने, कि मतलब पूरा एक उत्साह का माहौल है और मतलब लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान में जो है भाग ले रहे हैं। और हम निश्चित रूप से 400 पार इस बार करने वाले हैं। पिछली बार जो आपने बताया 57 में से 25 सीटें थी, तो इस बार निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ऑलरेडी इसका अनुमान आकलन बताए हैं समय समय पर, तो 320 से 330 सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव में हासिल करेगी और पूरा हमारा एनडीए जो है 400 पार का। सुमित जी, फिर तो तारीख भी बता दीजिए शपथ की। आपने बता ही दिया है कि 400 पार भी हो रहा है, 320, 335, तो शपथ की तारीख बता दीजिए। शपथ की तारीख बता देंगे, 4 जून का आप इंतजार कीजिए। अरे अब आपको तो सब पता है, आपने तो आंकड़े ही बता दिए। दीपक रंजन, प्रवक्ता सपा, दीपक जी आपसे पूछेंगे, इन्होंने तो बस तारीख के अलावा सब कुछ बता दिया है। देखिए अदिति जी, आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और आज मतदान दिवस है। मैं जो भी जहां पर भी 57 जगहों पे जहां पर भी वोट कास्ट हो रहे हैं, गर्मी जाहिर सी बात है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों को बचते बचाते अपने लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं अदिति जी कि आज सभी लोग जाकर के अपने वोट कास्ट जरूर करने का काम करें। देखिए, ये दिन में सपने देखना, ये तो शुरू से ही सपने देख रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जनता की तरफ से आवाज जो आ रही है दीदी जी, वो आ रही है 400 हार की। ये 400 सीटें हारने जा रहे हैं। चलिए दीपक जी आप बता दीजिए, उन्होंने तो आंकड़े बता दिए, आप बता दीजिए इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा होगा, किसके करीब आप आए? मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको संख्या बल बता दूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अदिति कि संख्या बल जो है, ये संख्या बल जो सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या बल चाहिए, उससे एनडीए गठबंधन बहुत पीछे हट चुका है। और जनता और जनार्दन के दम पर हम कहना चाहते हैं, नीचे जनता को पता है और ऊपर जनता जनार्दन को पता है। बाकी सारी चीजें आपको 4 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। और रहा सवाल आज की तारीख में जो जनता से फीडबैक हम लोगों ने लिया, जो जनता का रुझान है, जो जनता की नाराजगी है, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी तो आत्मविश्वास में है, लेकिन आपको अभी आंकड़े बताने में आत्मविश्वास पूरा नहीं है? मैं विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करती हूँ। विपिन जी एक बात बताएं, हमने बीजेपी लगातार आंकड़े बता रही है और इंडिया गठबंधन आंकड़े नहीं बता पा रही। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस है? दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी का, आप समझा दीजिए। अदिति जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण से दूंगा। अभी मैं यहाँ स्टूडियो में आ रहा था तो रास्ते में मैंने अपने बेटे को फ़ोन करा, तो वो नया गाड़ी चलाना सीखा है और उसको लाइसेंस मिला है। तो मैंने उसको बोला, बेटा विश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वो घातक हो सकता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक होता है कि आप चुनावों में जब जाते हैं, चुनावी मोड में आते हैं, और भाजपा के लिए तो कहा जाता है कि 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में, और आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जमीनी हकीकत को भी देखना चाहिए। और यह बात सारे राजनीतिक दलों पे लागू होती है, भाजपा पे भी, कांग्रेस पे भी, सपा पे भी। और यहां पर एक तरफ भाजपा, जो कि बाद में प्रधानमंत्री ने खुद इसको सार्वजनिक करा कि एक ये साइकोलॉजिकल था कि जब 400 पार की हम बात कर रहे थे तो एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बोला, लेकिन यहां पर क्योंकि रणनीति होती है कि आप कैसे एक जनता के बीच जाके संदेश क्या देते हैं, आत्मविश्वास दिखना चाहिए। और यही बात है, कांग्रेस, सपा या बाकी विपक्ष, इंडिया अलायंस के जो बाकी दल हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप यहां पर आपका आंकड़ा क्या है, क्योंकि आप आंकड़ा अगर सार्वजनिक करते हैं या बोलते हैं तो उससे आपका आत्मविश्वास भी सामने आएगा और सबसे बड़ी बात है, आप जनता को एक अच्छा संदेश देंगे। लेकिन एक जरूरी बात है, देखिए 2014 का जब भाजपा ने चुनाव जीता था, तो वहां पर जब आकलन करा गया, निष्कर्ष ये निकाला गया कि सोशल मीडिया का पूरा सदुपयोग हुआ है, ऑप्टिमम यूसेज ऑफ द सोशल मीडिया। क्योंकि चुनावों में आपको सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना पड़ता है, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है या बाकी जो रणनीति के तहत आपको सबका इस्तेमाल करना पड़ता है। सुमित जी इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपके साथ। बिहार में धीमा मतदान अब तक और 35.65% वोटिंग, और बिहार में लगातार पिछले फेजेस में भी धीमा मतदान नजर आया था। नीतीश कुमार समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में जो उम्मीद थी उस स्पीड से मतदान होता नजर नहीं आ रहा है। धीमा मतदान, क्योंकि अब तक 35.6% वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। सुमित सोनिया आपसे सवाल पूछेंगे, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये 400 पार या तो जुमला था या ओवर कॉन्फिडेंस है, और वहीं
जहां पर आप बिहार से बहुत कुछ उम्मीदें रख रहे हैं। बिहार के आखिरी फेज में भी मतदान बहुत ज्यादा पिकअप नहीं कर पाया, जहां पर चेहरा नरेंद्र मोदी का है। देखिए 400 पार का जो बात है ना, वो अनुमान है ना जुमला है, ये संकल्प है। और ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है, ये कहीं ना कहीं जनता का संकल्प है। जनता के बीच रहकर हमने जनता के मन की भावना को, जो बात को जाना है, उसी के आधार पर ये हमारा आकलन रहा है, जो कि विभिन्न सभाओं में, अच्छा सुमित जी, एक बात समझाइएगा, एक बात समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है 400 के लिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि वर्कर जो है वो घर बैठा, इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी, उसको लगा कि नहीं आ तो रहे हैं, या आपका जो कमिटेड वोटर है वो घर बैठा कि यार गर्मी है, छुट्टी मिली है तो हिमाचल घूमने चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वापस आ ही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाउंस बैक तो नहीं कर गया, आपको फायर बैक तो नहीं कर गया? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, 2014 में लोगों को मोदी जी से अपेक्षा थी, 2019 में वो अपेक्षाएं विश्वास में बदल गई और 2024 में वो विश्वास प्यार में बदल चुका है। हम पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, हमारे विभिन्न संगठन, विभिन्न हमारी शाखाएं, मतलब वो एक बूथ लेवल से लेके और एक ग्राम लेवल से लेके और फिर जिला और राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर, मतलब हमारा एक इतना अच्छा एक नेटवर्क है, एक इतना अच्छा हमारा जुड़ाव है, और मतलब पूरा हमारा जो है सर्विलांस है इलेक्शन एक्टिविटीज के ऊपर, हमारे प्रत्येक बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता का जो भी कंक्लूजन है वो सब हम मतलब डेटा मेंटेन हो रहा है। तो ये कोई जुमला नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये जनता का संकल्प है, हमारा कहना नहीं है, और 4 जून को ये स्पष्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल। दीपक जी, उन्होंने तो कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है ना अक्सर, हालांकि इस बार उनमें टूट जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, लेकिन कहा जाता है उत्तर प्रदेश ही दिल्ली लेकर आता है। तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं दोनों लड़कों की जोड़ी कितना कमाल करेगी इस बार के फेज में भी। जिस जगह चुनाव है, बनारस के आसपास का जो इलाका है, वहां पे सपा अपने आप को बेहतर मानती है। क्या उम्मीद है आपको उत्तर प्रदेश में इस फेज में? देखिए अदिति, कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज नहीं है। इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल में इन्होंने कुछ अच्छे काम किए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री जी की बोली भाषा में मुजरा, मटन, मछली, मुस्लिम, ये सब सारी बातें नहीं होती। आपने मां से सारी बातें कह दी, लेकिन मां से महंगाई, कॉन्फिडेंस जो हम में वो आप में क्यों नहीं है? आपने पिछले 50 सालों में क्या किया? आप क्यों नहीं विश्वास से कह पा रहे हैं कुछ भी? मत आपके पास कोई आधार नहीं है ना बोलने के लिए। कॉन्फिडेंस, यही तो कारण है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी है। दीपक जी, वैसे भी समय आ गया है कि अब मुद्दों के अलावा आंकड़ों पे बात की जाए। अदिति इनकी हताशा निराशा बता रही, बीच में इंटरप्ट कर रही, ये बोल रहे हैं मैंने बड़ी शालीनता से इनकी बात सुनी बिना कुछ। अगर ये इंटरप्ट करेंगे, अरे यार बात सुन लो, चला चली की बेला हो, चला चली की बेला हो तो सच्चाई से करो। दीपक जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। देखिए ये इनकी हताशा निराशा दर्शा रही है। जैसे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जो है डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट है, उसी तरीके से इनके प्रवक्ता का भी यही हाल है। ये दूसरे को बोले नहीं दे रहा, अरे भाई आपके मोदी साहब तो लगातार मन की बात करते रहे, दूसरे की मन की बात कभी सुने नहीं, लेकिन जनता जब अपने मन से जो है वोट डाल रही है आपके खिलाफ तो आपको दिक्कत हो रही है। देखिए अदिति, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में जिस फेज में चुनाव हो रहा है, वहां से सेना के जवान बहुत आते हैं, वहां से सेना के उस धरती से सेना के जवान बहुत निकलते हैं। लेकिन आज की तारीख में अग्निवीर जैसी योजना को ला करके वहां के नौजवान, चाहे आपका बलिया ले लीजिए, आपका गाजीपुर ले लीजिए, घोसी ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, बनास ले लीजिए, अदिति, वहां से बहुत से सेना के जवान आते हैं। और गैमर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है, और मैं समझता हूं सबसे ज्यादा सेना के जवान कहीं से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में गैमर से आते हैं। लेकिन आज लोगों में, नौजवानों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। आज की तारीख में लोग वोट कर रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, लोग रोजगार के लिए वोट दे रहे हैं। देखिए आज की तारीख में जो मुद्दा है, हम चुनाव प्रक्रिया में शामिल है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों से। हम लड़ रहे हैं महंगाई के खिलाफ, हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। हम तो आज के दिन हो सकता है कि हम राजनीतिक दल है, हो सकता है कि हम अपने मुद्दे से भटक सकते हैं, लेकिन अदिति जी आज की तारीख में जनता का मुद्दा पूरी तरीके से ऑन है, और जनता जो है, जो उनके मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, सब जानती है। आप लड़ रहे हैं, जान चुकी है, जान चुकी है, आपको जान चुकी है, जान चुकी है आपके बारे में, आपके बारे में जान चुकी है, आपके बारे में जान चुकी है, जान चुकी है। दीपक जी उनका टेक ले लेते हैं आपकी।
दीपक जी नहीं, पर देखिए, सुमित जी क्या कहेंगे? मैं इनको लगातार इंटरप्ट करूंगा अदिति, ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप एक अच्छे चैनल पे, सामान्य चैनल पे, तो इनको संस्कार सिखा करके बुलाया करिए कि जिसका टर्न हो, अगर उसके टर्न में बोलेंगे तो मैं इनको बोले नहीं दूंगा, दीपक जी, बोलना शुरू आप करें। आपकी बात, और आप आपसे और अपनी आप बात भाई आप 10 बोलते सेकंड रहेंगे नहीं, और मैं इंतजार करूंगा। बोलते इतना रहो, बोल सुमित बोलते जी, रहो, सुमित जी, उन्हें हम बोलते तो रहो। सारी बातों का जवाब देना झूठे फिर। झूठे दल के झूठे प्रवक्ता, आप झूठी पार्टी अनर्गल के झूठे बोलते रहेंगे प्रवक्ता, और हम चुपचाप बैठे जुमलेबाज, सुनते रहेंगे। जुमलेबाज, ये कैसे संभव तो तुम अनर्गल, तो आप अनर्गल बोलोगे, मैं सुनूंगा, आप बोलो अनर्गल। मुझे लगता मैं है भी आपको आपको जवाब उनकी देता जगह हूँ। मुझे विपिन आप शर्मा जी को बोलो लेना होगा। अनर्गल, लड़ विपिन रहे जी हैं, आप बोलो बताएं। अनर्गल। दिन में सबने दीपक देखो जी, 400 पार के, सुमित जी, दिन में सबने देखो 400 पार के, दिन में सबने देखते हो 400 पार के। 4 जून को 400 हारने जा रहे हो आप लोग। करेंगे कब 4 आप? जून को 400 हारने जा रहे हो। आप लड़ते दिन में हैं बैठ के सिर्फ। सबने सुमित जी, करते सुमित हैं, जी, ये सुमित करते जी, हैं। सुमित जी, एक ऐसे सपने नहीं हो में बैठ पाएगा। करके, सुमित जी, एक आपकी सपने बात में- ऐसे नहीं रख पाएंगे एक- आप। विपिन एक जी आप चैनल ही, में बैठ के आप सपने देखते रहो दिन में आप। दीपक जी आप ही, देखिए आप दिन विपिन में जी, सबने। दीपक जी एक मिनट। विपिन जी, लगभग पूरा चुनाव समाप्त हो चुका है और इस चुनाव का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव रहा है उसको समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, जनता जिनको हम जनार्दन कहते हैं वो बड़ी उम्मीदें लेकर इस लोकतंत्र के महापर्व का इंतजार करती है और जब अपने कंफर्ट जोन से निकलती है, आंधी आए तूफान आए उसकी परवाह नहीं करती। वो अलग बात है कि ये एक चिंता का विषय है कि जो उदासीनता देखने को मिली इस बारी, वो तो अंत में जब आंकड़े सार्वजनिक होंगे तब तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। लेकिन यहां पर जनता चाहती है मुद्दों पर बातचीत हो और यहां पर मैं इसके लिए सबको दोषी ठहराऊंगा, सारे राजनीतिक दलों को, क्योंकि यहां पर जब आप मुद्दे से भटक जाते हैं, जो जहां पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि जनता को चाहिए कि आप कुछ ऐसी नई बातें बताएं, विकास की बातें बताएं कि कैसे आप उनके अधूरे सपने पूरा करेंगे, नए एक्सप्रेसवे की बात करें, आप बात करें नए आईआईटीज की, आईएम्स की, एम्स की, कैसा नया शिक्षा मॉडल बनाएंगे, आप नई एजुकेशन नीति लेके आए, बहुत अच्छी बात है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, जनता के कान तरस गए हैं ऐसी बातें सुनने के लिए। लेकिन यहां पर एक दूसरे पर जो तीखे प्रहार होते हैं, जनता इसके लिए रैलियों में नहीं आती। तो जनता जब अपना कीमती समय आपको देती है, आपको रोल मॉडल समझती है, आदर्श समझती है, बड़ी उम्मीदें हैं उनकी आपसे, आप उन पे उम्मीदों पे खरे उतरें, उनको हताश ना करें कि ताकि वो मायूस होकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका ना निभाएं। सर अब तो क्योंकि समय 7वें फेज तक आ चुका है इसलिए अब तो जो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन क्योंकि अब हम दीपक जी आपसे और दीपक जी के बाद मैं सुमित जी से जवाब लूंगी। दीपक जी एक बात बेहद संक्षिप्त में बताइएगा, आपका इंडिया गठबंधन ने पहले ही हार मान ली, ये मान ले कि अब हम डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एग्जिट पोल की डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, अपोजिशन के प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये मान ली जाए कि जो ईवीएम पर आप हमेशा सवाल उठाते थे अब आप एग्जिट पोल पे भी उठा रहे हैं, यानी कि आपने पहले ही हार मान ली। देखिए अदिति, एग्जिट पोल इज नॉट एग्जैक्ट पोल। सर, हम लोग पर अनुमान में विश्वास नहीं करते। चर्चा हम भी लोग अनुमान एग्जैक्ट में नहीं विश्वास होती, करते। चर्चा हम होती लोग- है, लेकिन हम करते हैं ना। नहीं, अभी तो भी आप करिए चर्चा हम कर रहे हैं। आप करिए, हम 4 जून को जब रिजल्ट आ रहेगा तो हम बैठेंगे आपके साथ। तो आपने एग्जिट पोल पे हम क्यों? एग्जिट पोल से आना चाहिए ना, आपको चर्चा कीजिए। देखिए हम लोग देखिए अदिति, हम लोग अनुमान में विश्वास नहीं करते ना। 2 दिन बाद सारे रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए दूध ठीक पानी है। का पानी सामने आ ठीक है, जाएगा। दीपक जी 4 तारीख अभी को। जो हम चर्चा कर रहे हम हैं लोग वो भी तो अनुमानों पे ही कर रहे हैं। अभी किस जो आप अनुमान और पे मैं कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा? अनुमान पे ही तो है। अरे भाई, अरे अदिति जी, 10 साल के इनके कार्यकाल में आप बता दीजिए, किसान परेशान, नौजवान परेशान। आज तो उत्तर आइए प्रदेश ना, हमारा एग्जिट पोल में मुद्दे रखिए। नहीं, एग्जिट पोल के बाद का चुनाव ना है क्या? 4 तारीख बाद तो परिणाम आना, अभी आप ही ने कहा। नहीं कि अब तो तो क्या सीधे आप परिणाम मुद्दे आना सिर्फ है। चुनाव में 7 उठाते अप्रैल को हैं? चुनाव। आप देखिए, मुद्दे आज- अगर चुनाव नहीं है तो मुद्दे देखिए, नहीं उठाएंगे। अदिति 4 तारीख के बाद हम उठाएंगे ना। जो हमारी सरकार आएगी और विपक्ष में बैठेगी तो मुद्दे ही उठाए। तो आप 3 सरकार दिन के की ऊपर छुट्टी प्रहार पर है करें। विपक्ष। नहीं, कोई जनता छुट्टी के पे लिए नहीं 3 है। हम दिन की लोग छुट्टी पर है विपक्ष। सुमित जी जवाब दीजिएगा। कोई छुट्टी पे नहीं है। आप अब बुलाइए, अदिति जी, भाजपा आप में बुलाइए। सुमित जी खुद जवाब जान दीजिएगा। लीजिए कि हमारा जब हम विश्वास से बात करते हैं तो इन्हें हमारा विश्वास जो है मतलब ओवर कॉन्फिडेंस लगता है, और ये अपने जो इनके पास जो आत्म बल नहीं है या आत्मविश्वास की कमी है, या इन्होंने ऑलरेडी जान लिया है जिस ढंग से वोटिंग हुई है कि ये हार रहे हैं, तो मतलब अपने उस चीज को भी ये सही ठहरा रहे हैं। अभी मुझे जो बीच में इंटरप्ट करना पड़ा, जो बातें मेरे मित्र को अच्छी नहीं लगी, दीपक जी को, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि जी हम भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ रहे हैं, हम महंगाई के ऊपर लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो ये 75 साल हो गए अभी तक लड़ ही रहे हैं। 50-55 साल इन्होंने देश पे राज कर लिया और अभी भी इनको लड़ना पड़ रहा है। मैं एक बात का जवाब इनसे चाहता हूँ अदिति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं, हर
हर क्षेत्र में हमने काम किया है। मोदी जी ने ऑलरेडी ये व्याख्या दी है, 4 जातियां उनके लिए प्रमुख है, युवा, महिला, किसान और गरीब, ठीक है। और हर किसी के लिए, हर किसी के हितों के लिए, उनके टोटल वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। और मतलब ये जनता ने देखा भी है, पब्लिक है, पब्लिक सब जानते ही है। आप पब्लिक को बातों से या प्रदर्शन से मूर्ख नहीं बना सकते हो। ये कोई रीजन नहीं हमारे है साथ कि राहुल लाल 2014 जी और 19 राजनीतिक और विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, 2024 उनसे समझ लेते हैं। हम मतलब राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास फिर लौटती हूँ। राहुल जी, चर्चा ये है कि आज शाम को आएंगे एग्जिट पोल और नरेंद्र मोदी जी ये बोल चुके हैं, या सत्ता पक्ष के बड़े नेता ये कह चुके हैं, और खास तौर पे अमित शाह भी कह चुके हैं कि 4 तारीख की शाम को विपक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहेगा ईवीएम में दिक्कत है। लेकिन एग्जिट पोल आते आते ही उन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस ने देर से लेकिन दुरुस्त फैसला लिया है। मैं देखिए भारत 24 न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया का एक बड़ा धड़ा, चाहे वो ओपिनियन पोल हो या तमाम तरह की चीज़ें हों, अगर प्रधानमंत्री जी ने 400 सीटों की बात रख दी तो तमाम ओपिनियन पोल में हम लोगों ने देखा कि वो आंकड़े कोई 401, कोई 410, कोई 412। तो ये जो पत्रकारिता की एक रूपरेखा है जिसमें कि एक स्वतंत्र ढंग से कुछ काम होते थे, सोचिए कि जो सेफोलॉजिस्ट का काम है, यहाँ पे मतदान व्यवहार का निरीक्षण करने का काम है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का पूरा प्रयोग होता है, हम सभी लोग जानते हैं। कई बार उसमें गड़बड़ियाँ आती हैं, लेकिन पिछले समय से लगातार ये चीज़ें नज़र आई कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का एक प्रोपेगेंडा टाइप का बना हुआ रहा। और मैंने तो कई बार कांग्रेस के तमाम डिबेटों में कहा कि इस प्रकार के मामलों से विपक्ष को दूर रहना चाहिए और उन्हें ज़मीन पे अपने मुद्दों को रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन चलिए, वही मैं कह रहा हूँ कि देर से आए, राहुल जी सुनिए, फिर तो कांग्रेस को, विपक्ष को लोकतंत्र से भी सवाल है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से भी सवाल है। इसका मतलब उनको फिर चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। जब उनको लोकतंत्र में जो प्रोसीडिंग्स हैं या तरीके हैं उनसे भी दिक्कत है, तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? चुनाव लड़ना भी छोड़ दें। और अगर जमीन पर ही मुद्दा उठाना है तो फिर विपक्ष चैनल्स पे क्यों सवाल उठाती है कि चैनल हमें बोलने नहीं देता? जब हम आमंत्रित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि शाम को आइए बोलिए, तो उनको बोलना नहीं है। और अगर चैनल्स एक भी बार नहीं बोलने दे तो उनको चैनल से दिक्कत है।